क्वेश्चन है अपना मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई में जो मिश्र भिन्न है उसको बदलेंगे हम साधारण भिन्न में, और फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 20, 20/7 इंटू ऑफ का मतलब ये 20 रेख 21, 21/5 इंटू जो ये भाग में इसको पलट देंगे तो ये बन जाएगा 3/2। ये तो है अपना इंटू में कितने के, 45 रेख 46/9 के भाग 3/4 इंटू 8/3 कितना 8/3। अब ऑफ है, ऑफ को इसे लिख देता हूँ मैं एक बार, 1/2 इसको ये बदल जाएगा 1/4 में, क्योंकि ये भाग में है, सॉरी 4 ऊपर आएगा इसमें। अब जो कटने वाली संख्या उनको काट देते हैं, तो ये गया 7 या 21, ये 4 बार, और ये यहाँ से 2 बार, कितनी बार 2 बार। तो यहाँ से तो कितना बच गया, ये बच गया 2 गुना 3 गुना 3 इंटू 46 इंटू 9, और यहाँ से जो ये सॉल्व करेंगे, ये 4 दूनी 8, 3 से 3 कैंसिल, ये अपना 2 से, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 4, तो ये हो गया भाग 4। अब भाग 4 पलटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 46 इंटू 4 इंटू 9, तो ये 3 3 9, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये 2 कैंसिल आउट से 46, यानी कि बच गए कितने 23। कितने बच गए 23। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित ने विमल को एक अलमारी बेची 10% के लाभ पर। कितने परसेंट के लाभ पर, पहले क्वेश्चन में देख लो कि पूछा क्या है। फिर वही विमल ने अलमारी चेतन को बेची 10% के लाभ पर, और यदि चेतन ने अलमारी का मूल्य इतना दिया तो अमित ने अलमारी का मूल्य कितना था। तो यहाँ पे ये हो गया अमित, और ये हो गया विमल, और ये हो गया चेतन। अब इसने 10% के लाभ पर बेची, यानी कि 10 से 11 पर बेच दी। और आगे क्या दिया, जो विमल है उसने चेतन को 10% लाभ पर, यानी कि चेतन 10 में खरीद रहा था और उसे विमल को 11 में बेच दी। अब अपना लग जाएगा यहाँ पे प्लॉट कॉन्सेप्ट, जिसमें 11 का प्लेस ये भरेगा और 10 के नीचे का प्लेस ये 10 भरेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो देगा 100 अनुपात, ये हो जाएगा 110 अनुपात 121। अब चेतन ने कितना रुपए चुका रहा है, चेतन चुका रहा है उसका 14,520, यानी कि 14,520 चुका रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू आ गई, ये आ गई अपने पास लगभग एक रेशियो की वैल्यू 120। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, अमित की अलमारी का मूल्य पूछा है, अमित का 100 रेशियो में है, तो इंटू 120 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 12,000। कितना 12,000। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि जो ये है अपने पास एक आयताकार मैदान, और इसके बाहर क्या है 1 मीटर, ये अपना 1 मीटर, ये 1 मीटर का रास्ता है, तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है इस रास्ते का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये तो अपनी 8 और ये हो गई अपनी 11,
तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पाथ। ये हो जाएगा अपना L प्लस बी प्लस 2W, लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस 2 गुना उस रास्ते की चौड़ाई इंटू 2 गुना रास्ते की चौड़ाई। ये तो होता है अंदर की साइड, बाहर की साइड का रास्ता। तो हमारे पास बाहर की साइड ही रास्ता है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 प्लस 14 प्लस 2, W का मान 1 है, इंटू 2, ये कितना हो गया 10, 24 इंटू 2, तो ये आ गया 48 मीटर स्क्वायर। कितना, 48 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ये तो अपना राइट आंसर। अब यदि इसमें क्या हो, पाथ इनसाइड हो, कि आयताकार मैदान ये हो, ये आपका एक आयताकार मैदान है और इस मैदान के अंदर की ओर रास्ता हो चारों ओर, ये क्या हो, इनसाइड हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाथ ऑफ इनसाइड पाथ ऑफ एरिया। ये हो जाएगा अपना L प्लस बी। अब जो 2W जोड़ा था हमने, वो रास्ते की लंबाई यहाँ पे घट जाएगी 2W, और बाकी वो ही फॉर्मूला है, ओनली प्लस के स्थान पे माइनस है। ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये है रास्ते की चौड़ाई। ये तो हो गया उसके अंदर की ओर। और यदि खेत में क्या हो, बीच में हो, रास्ता क्या हो बीच में, जैसे कि ये अपना खेत है और रास्ता कैसा हो, ऐसा हो। तो इस रास्ते का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो ये कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है L प्लस बी माइनस का W इंटू डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, इंटू डब्ल्यू। ये है ऐसा पाथ हो तब उसका एरिया निकालने का। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ये अपना विक्रम मूल्य है, ये है अपना क्रम मूल्य, ये विक्रम मूल्य, यहाँ पे लाभ हो रहा है या प्रॉफिट। तो पहले पर कितना है, पहले पर 16% का लाभ हो रहा है, कितने के रिस्पेक्ट में, 80 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 16 पंजू 80, तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये तो है पहले का। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड पे कितना हो रहा है, 1000 की हानि हो रही है 800 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 12.5%। और अब इस तीसरे को एक बार स्किप कर दो, चौथे को देखो, चौथा कितना है 126, कितना आएगा 126 है ना, तो ये हो जाएगा 126 बटे 1400 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट, और 14 नाम है प्रॉफिट हो रहा है, 14 नाम है 126, तो यहाँ पे आ रहा है 9% का प्रॉफिट। तो 3 सही है, तो इसका मतलब जो तीसरा गलती है, क्योंकि 1, 2 और 4 अपना राइट आंसर है, यानी कि ये सही दे रखा है। तो गलत कौन दे रखा है, तीसरा वाला। और पूछा कौन सा है, गलत कथन नहीं पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें तीसरा भाग गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 और 45 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का क्या बताना है, एवरेज कितना है। तो पहले लिखते हैं 25 और इनके बीच आने वाली संख्याएं। तो यहाँ पे 25 और 45 तो वैसे भी नहीं है, और ये लेनी भी नहीं है, तो 25 के बाद में कौन सी होगी, ये होगी 23, फिर है 29, फिर आएगा 31,
फिर आएगी 37, 33 के बाद में कौन सी आएगी 41, फिर है अपनी 43, 43 के बाद में है 47, और सॉरी हमें तो 45 तक लेनी है ना, तो हम 47 नहीं लेंगे, तो अपनी संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या होगी ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो हम 47 को नहीं लेंगे और यहाँ पे 23 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पूछा किसके बीच है 25 और 45 के बीच, जो कि 43 तो पहले ही रह जाता है। अब इनका योग कितना होगा, अब इनका योग करते हैं और बटे 5 का भाग देंगे, क्योंकि ये संख्या कितनी है 5 है। इसमें लग जाएगा 5 का भाग इनको ऐड करने के बाद, तो इनका कितना होगा, ये होगा अपना 4 11 20 21 4 7 10 18, तो ये होगा 181/5, और ये कितना होता है 36 से ही 1/5, क्योंकि 36 पंजो 180, एक बच गया वो 1/5, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है। अनजाने में एक छात्र के 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र के 48 के बजाय 84 लिख लिए गए, तो सही एवरेज ज्ञात करें। क्या करना है हमें, सही एवरेज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो फेक और ओरिजिनल एवरेज जो संख्या है उनमें अंतर कितने का है, तो यहाँ पे कितना है 65 अंक के बजाय 56 पढ़ लिया, कितना पढ़ा 56, आया कितना था उसके 65, तो ये तो हो गया अपना फेक और ये हो गया अपना ओरिजिनल। और यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था अपना 84, 84 लिखे गए थे और 48 के आए थे। अब इनका अंतर कितना हो जाएगा, कितना होगा इनका अंतर, इन दोनों का अंतर तो हो गया कितने का हो गया यहाँ पे 4 9 का अंतर हो गया यहाँ पे तो, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 84 इंटू 48 6 3, यहाँ पे हो गई 36 का, कितने का 36 का, तो ये है माइनस का, ये है पॉजिटिव का, तो ओवरऑल कितना हो गया, ओवरऑल 27 की कमी, कितने की 27 की कमी, तो कमी हो रही है, तो इसका मतलब जो 100 छात्रों का, जो ये 100 छात्र हैं 100 स्टूडेंट का एवरेज 76 था, तो 76 में कमी आएगी, कितने की कमी आएगी 27 की कमी आएगी, कितने के रिस्पेक्ट में, सॉरी 100 अंकों में से स्टूडेंट कितने हमारे पास 30 हैं, तो 30 स्टूडेंट का जो एवरेज था कितना 76, उसमें कितने की आएगी कमी 27 की कमी आएगी, 27 की कमी आएगी कितनी इकाई में 30 की इकाई में, तो एक इकाई पर कितनी हुई 27/30, तो ये हो जाएगा 76, ये कट जाएगा 9, तो 76 माइनस का 0.9, कितना 0.9, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 75.01, कितना 75 पॉइंट सॉरी 75.1 ही आएगा 75.1, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्यों होगा 0 क्यों नहीं होगा, 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब 10 मानते हैं तो यहाँ पे 1 चला जाता है, क्योंकि ये पॉइंट ये उधार लेगा, तो यहाँ पे 0 ही ओनली, तो ये 10 होगा, ये 9 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75.01। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा
5/7 का मतलब गुना 2/5 प्लस 3/7 माइनस के 1/14 इंटू 2 भाग 1। तो भाग 1 का मतलब 2 ही है। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट। ये संख्या ओनली मल्टीप्लाई में और एक संख्या ये मल्टीप्लाई में। ये 7 से 7 कैंसिल आउट। तो ये कितना हो गया, प्लस 3/7 में से प्लस 1/7 गए तो ये कितना बच गया, ये बच गए 2/7। कितने बच गए, 2/7। और इधर कितने बच रहे हैं, इधर भी बच रहे हैं अपने 2/7। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपना कि दो पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 और 15 घंटों में भर सकती हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप और थर्ड पाइप, पहला 12 घंटे में, दूसरा 15 में और तीसरा 24 में। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 120। तो पहले की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 10, दूसरे की 8 और तीसरे की 5, वो भी किसमें, माइनस में। अब आगे क्या दे रखा है, यदि तीनों पाइप एक ही समय पर एक साथ खोल दिया जाए तो कुंड भरने में कितने घंटों का और मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पे जो नेट रूप से जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5 नेगेटिव में और 18 पॉजिटिव में। तो ये कितनी हो जाएगी, 13 पॉजिटिव की हो जाएगी। जो 13 की एफिशिएंसी से 120 यूनिट हमें कुंड भरना है। तो कितनी हो जाएगी, 120/13। तो ये लगभग कितनी जाएगी, 9 घंटे। 9 बार जाएगी तो यहाँ पे कितना बचेगा, 117, यानी कि 3 बच जाएंगे। तो 3/13 आवर्स। तो ये हो जाएगा 9 आवर। और जब इसको मिनट में बदलेंगे, क्योंकि मिनट में हमें आंसर पूछा है, तो 13×60 ये हो जाएगी, ये हो जाएगा 13 ठीक है, सॉरी 3×6 यानी कि 180। तो 9 घंटे प्लस 180/13। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 9 घंटे और 14 मिनट। 9 घंटे 14 मिनट, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्स में 1 रुपया, 2 और 5 के सिक्के का अनुपात ये है, किसका, 1 का, 2 का, 5 का। ये है आरएस में वैल्यू। और इनका अनुपात कितना है, ये है 8, 15, सॉरी 5। 1 रुपये का 8, 2 रुपये के 5 और 5 रुपये के 3 है। ये अगर फर्श में इन सिक्कों की कुल राशि 132 है तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, इनकी कुल राशि कितनी है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं राशि। तो 1 रुपये 8 के अनुपात में है, तो ये हो गई 8, 2 रुपये 5 में है, तो ये हो गए 10 रुपये। और 5 के सिक्के 3 है, तो ये हो गए 15। कितने हो गए, 15। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 10 और 33, और 33 बराबर में हमें दे रखा है 132। तो एक अनुपात का कितना आ जाएगा, 4। एक अनुपात कितना आएगा, 4। तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं 3। तो 3 के अनुपात में है, तो एक अनुपात की वैल्यू 4। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। कितनी हो जाएगी,
12। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि 10,000 रुपए की राशि के लिए पहले वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 10% की दर और तीसरे वर्ष में 12% की ब्याज की दर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 10 साल का फर्स्ट साल में ब्याज, सेकंड साल का 10% की दर से और तीसरे साल का 12% की दर से ब्याज। तो 10,000 का 8% की दर पे कितना होता है? 8/100 यानी कि 800। तो फर्स्ट साल का तो कितना हो गया? फर्स्ट साल का तो हो गया 800। अब सेकंड साल पर कितना है? 10%। तो 10 कितना हो जाएगा? 1000। सेकंड साल का ब्याज हो गया 1000 और तीसरा है 12, तो इसका कितना हो जाएगा? 1200। ये निकाला कैसे? पता चल गया होगा कि 1000 रुपये का 8, 10,000 रुपये का 8 के हिसाब से निकालेंगे तो 8/100 यानी कि 800 और 10,000 का निकालेंगे हम 10 के हिसाब से, तो यहाँ से 0 कट के ये हो जाएगा 1000 और 12% के हिसाब से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1200। अब जो ये सेकंड साल वाला है ये 80 पर भी ब्याज लेगा। 80 पे कितना लेगा? 10% की दर से, तो ये हो जाएगा 80। और जो ये तीसरा साल वाला है ये 12% के हिसाब से लेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12 × 96, तो ये लेगा 96 रुपये। अब जो ये तीसरे साल वाला है वो 1000 पे कितने के हिसाब से लेगा? 12 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 और 8 पे कितना लेगा? 12 के हिसाब से, तो इसका हो जाएगा 9.6। तो ये कितना हो गया? ये हो गया अपना टोटल ब्याज। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3000 और 120, 200, 3296। ये कितना हो जाएगा? 3296 प्लस 9.6, तो यह आ जाएगा 6.5033। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूटों की श्रृंखला में समतुल्य यानी कि एकल छूट कितनी है? तो इसमें दो लगते हैं, एक तो डायरेक्ट सक्सेसिव केस, एक ऐसे करके लगाते हैं वो वाला सक्सेसिव केस। तो इसे करते थे हम सक्सेसिव केस से। तो पहले कितना है? 20% की छूट है ना, तो ये हो जाएगी 5 से 4। और दूसरी है 10% की छूट, तो 10 से 9। फिर है 15% की छूट, तो ये हो जाएगी 20 से 17। ये कितना हो गया? ये तो बन गया 1000 और ये कितना बन गया? ये बन गया 612। ये तो है उसका एसपी, ये है उसका सीपी, सॉरी एमपी, क्योंकि छूट दे रहा है, एमआरपी पे छूट दी जाती है। तो अंतर कितने का है? यहाँ से अंतर आ गए यहाँ से 382/100 बट्टे 1000 × 100। तो ये कितने हो गए? ये हो गया 8 आएगा, 38.8। कितना आ गया? 38.8%। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मीटर त्रिज्या वाले किसी वर्गाकार पार्क का एक चक्कर वर्गाकार पार्क के एक चक्कर के बराबर है, तो वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई कितनी होगी? और पाई का मान हमें 22/7 लेना है।
तो हमें r बराबर में कितना दे रखा है, 21 मीटर। तो यहाँ पे पार का चक्कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r, जो कि किसके बराबर है, वर्गाकार पार के बराबर। तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे तो ये जगह 2 गुणा 22/7 इंटू 21 बराबर 4a। ये कट गए 3 बार, और ये 4, 2 से एक बार इससे। तो यहाँ पे a बराबर में कितना आ गया, ये आ गया 33। कितना आ गया, 33 मीटर, जो कि हमारे वर्गाकार पार्क की भुजा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 प्राप्त हो। क्या हो, 1 प्राप्त हो। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, इसमें निकाला जाता है एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 8, 9, 10, 4, 9, 5, 2, 9, 5, 2, 1, 9, 5, फिर 9 इंटू 5, ये कितना हो गया 8, 8 नाम 72, 72 इंटू 5, 360। तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास 360। तो नंबर कौन सी होगी, वो होगी एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर। ये होता है हमें संख्या निकालने का फॉर्मूला। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है अपने पास 360। के का मान क्या रख देते हैं हम, 1 रख देते हैं। तो ये 360 हो जाएगा प्लस 1। तो वो संख्या कौन सी आ जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 361। कौन सी हो जाएगी, 361। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आज का जो पेपर था उसके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पेपर करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और शेयर कीजिए। बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो।